बदली में छुप गए तारे, शर्मा सी गई बहारें, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से। तुम दिल में उतर आए आँखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए आँखियों के झरोखों से। अरे प्रेम भी किया तो उससे जो हमारे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है। अफसोस, अफसोस। वो बहुत अच्छी है माँ, वो बहुत अच्छा गाती है माँ। इसका मतलब ये नहीं है पुनीत कि हम एक नौकरानी को अपने इस घर की बहू बना ले। ऐसा नहीं होगा, सुना तूने? ऐसा नहीं होगा। माँ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। खाना ले जाइए। कहा ना आपको, खाने का मन नहीं है हमरा। चाहे खाना छोड़ दे या पानी, हमरा बेटा तो वापस नहीं आने वाला। न जाने हमरा पुनीत कहाँ होगा, परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बाप है ना, भोगती तो माँ है, सहती तो कौन चाहिए। ऐसा मत बोलिए, हम बाप हैं, कोनो कसाई नहीं है। अगर आप उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किए हैं, तो हम उसे अपना स्नेह पिरो समझिए। तो फिर वो घड़ी काहे मार डाला आपने अपने स्नेह को? दो ही शब्द अगर प्यार के कह दिए होते तो हमरा पुनीत आपकी बात कभी नहीं उठाता, वो रुक जाता। पुनीत हमें छोड़ के नहीं जाता, वो रुक जाता। गंगोत्री, देखो मेरे लिए बाबूजी। तुम्हारे लिए। हमको अपनी बेटी के मन का भाव पढ़ना आता है। देख बेटी, तुम्हारे बाबूजी तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम एक दिन पुनीत बाबू के पास जाकर उनका प्रोग्राम देखो, है ना?
अगर मन में दृढ़ इच्छा हो तो भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं। अरे बेटा, वो गायक है, बहुत बड़े गायक हैं। वो क्यों आएंगे तुमसे मिलने? कहीं आसमान धरती से मिलने आता है? धरती लालायित रहती है आसमान से। पता नहीं बाबूजी कैसे होंगे, कब छोड़ेगा डॉक्टर उनको, कब देखेंगे हम उनको। दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए, पर हम ये नहीं जानते कि हम जो यहाँ पर आपसे मांगने आए हैं वो हमें मांगने आना भी चाहिए था या नहीं। हमरा से अखियों की झरोखों से अखियों की झरोखों से बाबू, आप यहाँ हमारा घर पर? सोच रही होगी कि हम सुबह सुबह अचानक यहाँ क्यों आ गए। दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए, पर हम ये नहीं जानते कि हम जो यहाँ पर आपसे मांगने आए हैं वो हमें मांगने आना भी चाहिए था या नहीं। बस एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ। आपसे कुछ मांगने मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं हम जो आपसे मांगने आए हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं। फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आप हमरा से माफी काहे मांग रहे पुनीत बाबू? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर वालों ने जो आपके साथ बदसलूकी की है, आपके भाई निलय
और बहन नीलू के साथ जो बदसलूकी की है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हो सके तो नहीं पुनीत बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे माफी मांग रहे हैं। आप हमसे माफी मांग करके हमको पाप का भागी मत बनाइए। और वैसे भी गलती हमारा ही था, हम अपना औकात ही भूल गए थे। भावना में बह करके उतना बड़ा घर का बहू बनने का सपना देखने लगे, आपकी पत्नी बनेगी। ये भूल गए थे कि छोटा लोग को सपना देखने का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। नहीं नाना, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि आपको सपना देखने का हक नहीं, प्रेम करने का अधिकार नहीं? ये किसी की बपौती नहीं है, इस पर किसी का जोर नहीं और ना ही किसी की पाबंदी। और दूसरी बात, प्रेम की पहल पहले हमने की, इसलिए वो गलती, वो अपराध जिसे घर वालों ने आप पर थोपा, उसे आप पर नहीं हम पर थोपना चाहिए था। दोषी हम हैं, दोष हमारा है। नीले, नीले उठो, उठो। नैना दीदी भोरे भोरे किनसे बतिया रही है? चलो नीला, चलकर देखते हैं। हाँ, पता नहीं किनसे बतियाए। चल। और अगर उन्हें हम चाहिए तो उन्हें हमारे साथ आपको भी कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारा जीवन है, जीने का मकसद है आप। हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम। हेलो चाचा जी, हम राज बोल रहे हैं। प्रणाम। जीते रहिए। राज बाबू, पुनीत कहाँ है? वो तो यही तो करना बंद करिए, समझ रहे हैं ना? बताइए कहाँ हैं आप लोग? नहीं, हमारा मतलब नैना जी से वो बस। समझ गए हम। ये बताइए आप कहाँ हैं? हम ये मिमियाना बंद कीजिए। हमारे सामने पैदा हुए हैं आप, ये बच्चा है, समझना? एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए राज बाबू, जो जिंदगी देना जानता है ना, वो जिंदगी लेना भी जानता है। मरने की बात नहीं कर रहे हैं आप, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो रोजी रोटी देता है वो रोजी रोटी छीन भी लेता है। फैसला कर लीजिए कि दाना पानी उठवाना है कि रखवाना है। बाकी चाचा जी, हम ऐसा कौन गलती कर दिए जो आप हमसे बहुत नाराज हैं? हम आपसे बहुत ही नाराज हैं। बाकी हम आपको फोन सिर्फ इसलिए किए हैं कि पुनीत अभी बच्चा है, हा? नादान है वो, लेकिन आप बड़े हैं, समझदार हैं, समझे ना? जी। और इस नाजुक वक्त में आपको उसका नहीं, हमारा साथ देना चाहिए। जी। और दूसरी बात, अगर आपने इस नाजुक वक्त में हमारा साथ दिया, हम आपके सारे काल कष्ट दूर कर देंगे, समझ गए ना? देखिए चाचा जी, हम तो आपके साथ हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम जो कह रहे हैं
वो सुनिए। पुनीत बाबू नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। क्या? अखियों की झरोखों से समझ में आ गया ना? जी समझ गए। हाँ, पुनीत को फोन दीजिए, फौजी से बात करें। जी जी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते नैना, पहुंच दीजिए। आप हमारी बात नहीं, मुस्कुराइए। देखिए तो मुस्कान आपके होठों पर कितनी प्यारी लग रही है। क्या करे पुनीत बाबू, जिंदगी ने तो कभी मौका ही नहीं दिया ये सोचने का कि का अच्छा है और का बुरा। और अब हम कभी आपको फुर्सत नहीं देंगे किसी बुराई के बारे में सोचने की। हाँ ना, हम अभी इसी वक्त अपने घर वालों की गलती का पश्चाताप करने जा रहे हैं। हम आपसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। आपकी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाकर हम आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं।